नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रियंका सिंह। हमारे इस खास बुलेटिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का एक बार फिर से बेहद स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में नई रायपुर जबलपुर रेल सेवा के शुभारंभ को राज्य के लिए सौभाग्यपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा, आज छत्तीसगढ़ के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज छत्तीसगढ़ को रायपुर जबलपुर नई रेल सेवा की सौगात मिली है। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को बधाई भी देता हूं। इससे हमारे लोगों को बहुत लाभ होगा। मुख्यमंत्री का ये बयान राज्य में कनेक्टिविटी और विकास को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने रायपुर में आयोजित संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह के बाद कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्य विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक एक विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया है और इसके तहत छत्तीसगढ़ में भी विभिन्न योजनाओं को शुरू किया गया है जो राज्य के सतत विकासों को सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री ने सभी से इस संकल्प को पूरा करने में सहयोग का आग्रह किया। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में आयोजित रक्षाबंधन उत्सव में भाग लिया, जहां लाडली बहनों ने उन्हें राखी बांधी। सीएम यादव ने कहा कि ये परंपरा वे हमेशा निभाते रहे हैं और अब इसे पूरे प्रदेश में बढ़ावा दिया जा रहा है। इस साल नरसिंहगढ़ में भी रक्षाबंधन के बड़े कार्यक्रम होंगे। साथ ही लाडली बहनों को दी जाने वाली राशि को 1500 रुपए तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, जिसमें रक्षाबंधन के मौके पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बाढ़ से प्रभावित परिवारों से मुलाकात करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने कहा, हम फसलों के नुकसान का सर्वेक्षण करेंगे और राहत राशि जारी करेंगे। जिन लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है उन्हें भी मुआवजा दिया जाएगा। मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासन को निर्देश दिए कि राहत कार्यों में किसी तरह की देरी ना हो और जरूरतमंदों को तत्काल सहायता दी जाए। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी होने पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा, ये कांग्रेस सोनिया गांधी और चिदंबरम के चेहरे पर एक तमाचा है। उन्होंने निर्दोष लोगों को हिंदू आतंकवादी करार दिया, वर्षों तक जेल में रखा और उन्हें प्रताड़ित किया गया। महिला संत को इतनी बेरहमी से पीटा गया कि आज भी उन्हें पीठ दर्द होता है। कांग्रेस शासन में जो क्रूरता हुई वो निंदा योग्य है। विजयवर्गीय ने इसे न्याय की जीत बताया और कांग्रेस की मंशा पर गंभीर सवाल खड़े किए। वहीं भोपाल में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने 2008 मालेगांव विस्फोट मामले में एनआईए कोर्ट द्वारा खुद समेत सभी आरोपियों को बरी किए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सत्य की जीत हुई है, धर्म और सत्य हमारे पक्ष में थे, इसलिए हमारी जीत तय थी। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। समाज और देश ने उन्हें ठोस जवाब दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदू आतंकवाद और सनातन आतंकवाद कहने वाले आज कटघरे में हैं। साध्वी ने यह भी दावा किया कि उन्हें पीएम मोदी और योगी आदित्यनाथ का नाम लेने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उन्होंने दबाव में आकर झूठ नहीं बोला। तो मध्य प्रदेश के नैनपुर रेलवे स्टेशन से बीजेपी सांसद फग्गन सिंह ने गुलस्ते ने जबलपुर, रायपुर और रीवा पुणे
ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा, बहुत से लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यहाँ जो उत्साह आप देख रहे हैं उससे पता चलता है कि जबलपुर से रायपुर जाने वाली पहली ट्रेन नैनपुर और मंडला के निवासियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। ये नई रेल सेवा स्थानीय यात्रियों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर जबलपुर ट्रेन के उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित कई अन्य नेता और अधिकारी शामिल हुए। ये रेल सेवा दोनों शहरों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा का विकल्प देगी। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय जनता में खासा उत्साह देखने को मिला। जो अभी हम पढ़ेंगे। तो वही छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले के चांपा नगर में बीजेपी मंडल द्वारा शासकीय स्थानों और संस्थानों की व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बीजेपी नेताओं की टीम ने आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां मिड डे मील की गुणवत्ता और खेल सुविधाओं को लेकर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की है। निरीक्षण में रसोई घर, कक्षाओं और खेल मैदान की स्थिति को असंतोषजनक पाया गया। वहीं शिक्षकों की उपस्थिति और अनुशासन पर भी सवाल खड़े किए गए। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि प्रशासन इन खामियों पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। तो बीजेपी का शासकीय संस्थानों में निरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। लगातार आ रहे मिड डे मील में खामियों को लेकर के कई बड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्हीं बीच में अब ये बड़ी कार्रवाई सामने निकल के आई है, जहां पर बीजेपी का शासकीय संस्थानों में निरीक्षण अभियान चलाया गया और मिड डे मील में मिल रहे भोजनों का निरीक्षण किया गया। जांच के सैंपल भेजे गए हैं। अब देखना ये होगा कि किसी प्रकार की अगर कोताही बरती गई है तो उस पर कार्रवाई प्रशासन की तरफ से किस तरह की रहेगी और प्रशासन इस कार्रवाई को लेकर के कितनी सफल साबित होती है। और आगे की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ छत्तीसगढ़ से हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, बीजेपी का शासकीय संस्थानों में निरीक्षण अभियान देखने को मिला, किस तरह का यह निरीक्षण अभियान था और इस दौरान क्या किसी प्रकार की कोई कोताही बरती गई थी, कोई मामला सामने निकल के आया? जी प्रियंका जी, बिल्कुल आपको बता दें कि जांजगीर चांपा जिले के चांपा भाजपा का औचक निरीक्षण अभियान लगातार जारी है। आज भाजपा टीम पहुंची आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम, जहां बच्चों ने खुद मिड डे मील और खेल व्यवस्था को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि भाजपा मंडल चांपा द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मकसद शासकीय संस्थाओं की व्यवस्थाओं को सुधारना है और आज निरीक्षण के दौरान टीम स्कूल कक्षाओं के रसोई और खेल मैदान का जायजा लिया। इस दौरान बच्चों ने बताया कि मिड डे मील के खाना ठीक से नहीं मिल पकता है, जिससे खाने में दिक्कत होती है। वहीं खेल सामग्री है लेकिन खेलने के लिए इजाजत नहीं दिया जाता है। तो वहीं निरीक्षण में साफ सफाई, शिक्षकों की उपस्थिति और अनुशासन जैसे मुद्दों पर काफी बड़े सवाल उठे हैं। भाजपा नेताओं ने साफ कहा है कि जनता की अपेक्षाएं अब प्रशासन से हैं। बिल्कुल, और पप्पू जी, देखा जाए तो जनता अगर अंतिम विश्वास भी किसी पर करती है तो वो नेताओं के ऊपर ही करती है, क्योंकि उन्हें भी मालूम होता है कि नेता जो है वो उनकी बात को उठाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिनिधि के तौर पर उन्हें चुना है। लेकिन पप्पू जी, जानना चाहेंगे कि इस निरीक्षण के दौरान कौन कौन से नेता मौके पर मौजूद रहे और किस तरह का निरीक्षण कार्यक्रम रहा ये? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से जो लगातार जो शिक्षा व्यवस्था को लेकर सरकार जो तमाम दावे कर रही है और करोड़ों रुपए पैसे जो पानी की तरफ आ रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जिस तरीके से बच्चों को सरकार की जितनी बुनियादी सुविधा है वो नहीं मिल पाता। इसको लेकर जो भाजपा है, जो अपने नगर के जो क्षेत्र में मंडल द्वारा आज टीम गठित की, इस दौरान टीम में जितने जीव मेंबर है सब औपचारिक निरीक्षण करने स्कूल पर पहुंचे और उनका जायजा लिए। जहाँ जायजा के दौरान कई खामियां सामने आई, जहाँ पर बच्चों ने शिकायत वहां पर भाजपा नेताओं से दर्ज करी। बहरहाल के लिए इस मामले को लेकर जो भाजपा नेता है जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कराएं। अब इस मामले में देखना यह होगा कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस मामले को कितनी जल्दी संज्ञान में लेते हैं और जो बच्चों की जो शिकायत है उस पर अमल करते हैं। अब देखने वाली बात है। किस तरह की खामियां इस दौरान पाई गई, कोई जानकारी पप्पू जी?
जी बिल्कुल, बच्चों को जो है खाने पीने के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, इसमें भी जो गड़बड़ी बरती जा रही है। सही तरीके से जो पोषक आहार है पक नहीं पाता, जिसके चलते बच्चों को खाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर खेल की बात करें तो खेल के लिए जो सरकार है तमाम जो चीजें हैं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन बच्चों को वहां पर खेलने नहीं दिया जाता है, जिसके चलते बच्चे काफी परेशान रहते हैं और सही ढंग से खेल नहीं कर पाते। इन सभी मुद्दों को लेकर जो बच्चे हैं शिकायत करें, साथ ही साथ जो शिक्षकों की वो स्थिति है वो सही समय पर विद्यालय पर नहीं हो पाती, जिसके चलते बच्चों का भी पढ़ाई काफी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पर जब बीजेपी के तमाम डेलीगेशन मौके पर पहुंचा, उन्होंने जो कार्रवाई की है, क्या उन्होंने किसी बड़े अधिकारी से मुलाकात भी की है जो मिड डे मील की रख रखाव कर रहे हैं? क्या उनसे किसी प्रकार की कोई बातचीत उनकी हुई? जी बिल्कुल, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो बीजेपी के मौके पर जो निरीक्षण करने गए जो मंडल के सदस्य हैं, उन्होंने जो जिले के शिक्षा अधिकारी को अवगत कराया गया है। अब वो उसने इस मामले को लेकर कार्रवाई का तो आश्वासन दिया, लेकिन अब देखना ही होगा कितनी जल्दी जो जिले के अधिकारी इस मामले पर अमल करते हैं, वो अब देखने वाली बात है। ठीक है, बेहद शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के छुरिया ब्लॉक के अंतिम छोर पर बसे ग्राम करमरी में स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। भवन की कमी के कारण लगभग 350 छात्र छात्राएं स्टोर रूम और प्रैक्टिकल रूम में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। हुए चले कि करीब 350 छात्र छात्राएं स्टोर रूम और प्रैक्टिकल रूम में बैठकर के पढ़ाई करने को मजबूर है। साल 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में जन भागीदारी से शुरू हुआ ये विद्यालय 2012 में उच्चतर माध्यमिक में उन्नत तो हो गया, लेकिन आज तक इसके लिए नया भवन नहीं बन सका है। एक ही कक्षा में दो सेक्शन चलाए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीण लंबे समय से भवन निर्माण की मांग कर रहे हैं, लेकिन समाधान अब तक नहीं मिल पाया है। यहाँ वैसे भवन 2012 से हाई स्कूल के नाम पर बना हुआ है और यहाँ वर्तमान में सिर्फ 6 क्लासरूम के लिए स्थान है हमारे पास, लेकिन सभी विषयों के पर्याप्त टीचर होने के कारण यहाँ 4 फैकल्टियाँ चलती हैं। आर्ट्स, कॉमर्स, बायो और मैथ्स। कमरों की कमी की वजह से क्लासरूम्स को प्रयोगशालाओं में और स्टोर रूम में लगाना पड़ रहा है। यहाँ भवन की नितांत आवश्यकता है, एक बड़ा हॉल की आवश्यकता होती है जो नहीं है, और पृथक से प्रयोगशाला। यहाँ की जो हाई स्कूल जो है पहले जन भागीदारी में 2003-04 में गांव के द्वारा चलाया गया था। उसके बाद शासन से मांग करने पे 2012 में यह भवन के निर्माण हुआ और उसके बाद 2012 के बाद तुरंत यानी कि हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन किया गया है। और इस स्कूल में हाई स्कूल की मांग लगभग मान के चलिए 2012 से सभी स्थानीय विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री तक लेटर। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड पप्पू यादव जी जुड़ चुके हैं। पप्पू जी, छत्तीसगढ़ के लगातार हर एक क्षेत्र से विद्यालय में किसी न किसी खामी की खबर सामने आ रही है। राजनांदगांव से भी एक खबर सामने आई है। पहले आप हमारे दर्शकों को एक बार पूरी अपडेट दे दें और उसके बाद बताएं कि क्या किसी प्रकार की कोई कार्रवाई हो पाई है अभी तक। जी बिल्कुल प्रियंका जी, आपको बता दें कि एक तरफ तो जो छत्तीसगढ़ राज्य है, सरकार है, जो शिक्षा को लेकर तमाम बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जो ये दावे धारे के धारे नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको बता दें कि जो राजनांदगांव जिला मुख्यालय से लगभग 88 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम करमरी में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, लेकिन छात्र छात्राओं को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है। क्लासरूम के अभाव में के चलते जो बच्चे हैं स्टोर रूम में पढ़कर भविष्य संवारने को मजबूर है। और यह जो मामला है केवल अभी का नहीं, सन 2003 से हाई स्कूल खोला गया है। वहीं ग्रामीणों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के भवन निर्माण स्वीकृति मिली, जिसके चलते 2012 में हाई स्कूल का उन्नयन करते हुए हायर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन आलम यह है कि बच्चों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रहा है और स्टोर रूम में प्रैक्टिकल रूम में बैठकर अध्ययन करने को मजबूर है बच्चे। किसी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया क्या पप्पू जी? जी, इस पूरे मामले को लेकर जो क्षेत्रीय जो लोग हैं बार बार जो जिला शिक्षा अधिकारी पर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन अब तक जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं मुख दर्शक बने बैठे हैं। कई बार बच्चों ने भी इस पूरे मामले को लेकर आपत्ति जताई, लेकिन अब तक इस मामले को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। क्या जिला कलेक्ट्रेट में किसी प्रकार का कोई ज्ञापन सौंपा गया है?
जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को लेकर कई वर्षों से जो है ग्रामीण है लगातार जो जिला कलेक्ट्रेट में आवेदन सौंप रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं, लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले में केवल मूक दर्शक बने बैठे हुए हैं। खामियाजा जिसका चलते आज बच्चों का भविष्य आज अंधकार पे नजर आ रहा है। ठीक है, बेहद शुक्रिया पप्पू जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की ग्राम पंचायत जतरो खास से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है, जहां आंगनबाड़ी केंद्र पिछले 2 सालों से एक खप्पर वाले कच्चे मकान में संचालित हो रहा है। यहां बच्चों के लिए न बैठने की समुचित व्यवस्था है, न पढ़ाई का माहौल और न ही समय पर पोषक आहार मिल पा रहा है। बारिश के मौसम में हालात और भी खराब हो जाते हैं जब पानी से कच्ची जमीन भर जाती है। आंगनवाड़ी सहायिका चुनिया देवी ने चिंता जताते हुए सरकार से नए भवन की मांग की है। ये स्थिति महिला और बाल विकास योजना की जमीनी सच्चाई पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जतरो खास आंगनबाड़ी केंद्र में जो भवन जहाँ पे अभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किया जा रहा है वो काफ़ी मतलब जो निर्धारित जो परिमाप है उसके अनुसार नहीं है। तो इसमें प्रारंभिक स्तर पे तो अभी सीडीपीओ के द्वारा जानकारी प्राप्त हुआ है कि अभी अस्थायी तौर पे वहाँ पे संचालित किया जा रहा है। इस संबंध में यथाशीघ्र जो इसका स्थायी भवन आंगनबाड़ी केंद्र का वो निर्माण कराकर वहाँ पे उसको शिफ्ट किया जाएगा। वरिष्ठ कार्यालय को इस संबंध में जर्जर भवनों एवं जहाँ पे फेरबदल की आवश्यकता है वहाँ पे सूचित कर दिया गया है। जैसे सैंक्शन मिलता है वहाँ से तो हम इसको यथाशीघ्र वहाँ पे शिफ्ट करेंगे। जतरो आंगनबाड़ी का सहायिका हूँ और हम लोग का बहुत परेशानी है घर को लेकर। हम लोग को नया मकान चाहिए, बच्चे लोग को परेशान हो रहा है। कच्चे मकान में रह के बरसात का दिन है, पानी उनी सब घुस जाता है घर के अंदर, बच्चे बिठाने में भी दिक्कत हो रही है और घर के लिए हम लोग मांग के तो घर भी नहीं मिला आज तक। जतरो आंगनबाड़ी तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी है।